आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई न्यू सिलेबस के हिसाब से इसका नाम जो है वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अस ए स्टोरी, ये इस चैप्टर का पूरा नाम है। और वैसे देखा जाए तो हमारे हिस्ट्री की बुक के हिसाब से इसका नाम जो है वो है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स टू कॉमन 600 BCE टू 600 BCE, कॉमन एरा सीई, जिसके अंदर ये कॉइन्स और किंग्स के और फार्मर्स और टाउन्स एंड ट्रेड्स और अर्ली स्टेट्स के बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और साथ साथ में हम लोग इसके अंदर कई ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसमें जैसे 16 महाजनपद और उनके राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर ना केवल 12th के लिए बल्कि हर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बेटर है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, एक तो इसका इंट्रोडक्शन राउंड पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग पढ़ने वाले प्रिंसेप्स एंड पियदसी, प्रिंसेप एंड पियदसी। ये देखो, ये दो वर्ड आपके सामने नए आए हैं। द अर्लीस्ट स्टेट्स, द अर्लीस्ट स्टेट्स के बारे में, एंड अर्ली एम्पायर के बारे में, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप्स के बारे में, चेंजिंग कंट्री साइड्स, टाउन्स एंड ट्रेड, बैक टू बेसिस, टाइम एंड ग्लोसरी और क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्या क्या है इंट्रोडक्शन, प्रिंसेप, प्रियदसी, द अर्लीस्ट स्टेट एंड अर्ली एम्पायर, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, चेंजिंग कंट्री साइड्स, टाउन एंड ट्रेड, बैक टू बेसिस, टाइमलाइन, ग्लोसरी पढ़ने वाले हैं। यानी ये टॉपिक अगर हमें याद हो गए तो हमें इस चैप्टर के बारे में काफी कुछ नॉलेज आ जाएगा। हिस्ट्री को पढ़ने का सुपर तरीका ये है कि पहले टॉपिक को सारा कवर कर लो, फिर कहानी के रूप में इसको सुन लो, ताकि इजी वे में आपको समझ में आ जाए। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 इयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। 1500 साल तक और हड़प्पा सिविलाइजेशन स्कैम के बाद लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। This was also the period during the Rigved was composed by people living along the Indus and its tributaries. इसी पीरियड के अंदर ऋग्वेदा को लोगों ने डेवलप किया, वो भी इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास। एग्रीकल्चर सेटलमेंट emerged in many parts of the subcontinent. एग्रीकल्चर सेटल हुआ मैनी पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में, जिसमें नॉर्थ इंडिया और डेक्कन प्लेट्यू एंड द पार्ट ऑफ कर्नाटक में हुआ। उसके साथ साथ कुछ एविडेंस पैस्टोरल पॉपुलेशंस में हुए जो डेक्कन एंड फर्दर साउथ में थे। न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, इसमें जो बुरीड होते थे, मतलब जिनको दफनाया जाता था, द मेकिंग ऑफ एल्बर्ट स्टोन्स स्ट्रक्चर्स नोन एज मेगलिथिक्स। मेगलिथिक्स एक तरह का एक पत्थर से बना हुआ कब्र थी जिसको मेगलिथिक्स कहते थे। एमर्ज इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया के अंदर ये दिखाई गई, मिली। फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BCE इन मैनी केसेस द डेड वर बुरीड विद ए रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। From 660th century BC, there is evidence that there were other trends as well as. Perhaps the most visible was the emergence of early states, empires and kingdoms. Underlying this political process were other changes. ये क्या था, इसका इंट्रोडक्शन राउंड था जिसके अंदर ऋग्वेदा की कंपोज हुआ, एग्रीकल्चर सेटल हुए, कई जगहों पे पेस्टलिस मिले, कई जगह पे बुरिड्स को एक इस तरह से कब्र मिली पत्थरों की। ये इसके बारे में नॉलेज है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, प्रिंसेप एंड पियादसी। उससे पहले क्या है, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, अभिलेखों के पढ़ने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। ये नोट्स में उतार लेना। अब प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी क्या है। प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप एन ऑफिसर्स इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जेम्स प्रिंसेप कौन था, एक ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। He displayed Brahmi and Kharosthi spirits and helped us know about this period in 1830s. उसने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, और उसी की मदद से उस पीरियड के अंदर जो 1830s के अंदर था वो पता चला। In the scripts he found the mentions of a king called Priyadasi, meaning pleasant to behold. उसने इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद जो पता लगा है वो प्रियदसी था, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू behold. There is a prescription that Priyadasi must have been used for King Asoka, grandson of Chandragupta Maurya. ये प्रियदसी एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन था जो वैसे बेसिकली यूज किया गया था किंग अशोका के, जो चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था, किंग अशोका, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। मैं नेक्स्ट इस स्लाइड्स के अंदर बता भी दूंगा। जैसे कलिंग युद्ध के अंदर खुद को समर्पित कर दिया था
भगवान बुद्ध की भक्ति के अंदर। ये ब्राह्मी लिपि है, दिस इज द ब्राह्मी लेटर्स। ओके, नाउ अब क्या आता है अर्ली स्टेट्स। जो अभी हमने ये ब्राह्मी लिपि देखी उसका ये इस तरह से यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस के अंदर पूरा दिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन। इंस्क्रिप्शंस हार्ड सरफेस में लिखे जाते थे, किसमें, स्टोन, मेटल और पॉटरी के अंदर। दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज और आइडियाज दोज हु कंपोज देम एंड इंक्लूड द एक्सप्लोइट्स ऑफ किंग्स और डोनेशंस मेड बाय मैन एंड वुमेन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इसमें वो सारी बातें लिखी जाती थी जो एक राजा प्रजा के लिए करता था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अर्ली स्टेट। अब इस अर्ली स्टेट में क्या था, 16 महाजनपद आए थे। अब वो 16 सेंचुरी के अंदर the sixth century BCE was a turning point in the early Indian history. Reason, the 6th century BCE is often regarded as a major turning point in early Indian history. This era is known as some crucial developments. There are increased use of iron, development of coinage यानी coin, emergence of early states and cities, rise of new religions namely Jainism and Buddhism। ये दो religions आए थे। अब उसमें क्या था, इस टॉपिक के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं। द अर्ली स्टेट्स जो मैंने अभी ये टॉपिक बताया था आपको, इस टॉपिक में हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं। ये रीजंस वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। क्वेश्चन आ सकता है कि द 6th century BC was a turning point in early Indian history, write down the reasons। तो ये रीजंस सारे हैं, and the reasons is increased use of iron, development of coinage, emergence of early states and cities, rise of new religions namely Jainism and Buddhism। अब अर्ली स्टेट्स के अंदर दो पॉइंट आने वाले। द 16 महाजनपद, फर्स्ट अमॉन्ग्स 16 मगधा, द 16 महाजनपद, और दूसरा क्या है, फर्स्ट अमॉन्ग 16 मगध्स। अब जनपद मींस क्या होता है, द लैंड वेयर ए जना यानी पीपल सेट्स इट फुट और सेटल्स। जनपद, जनपद जहां पे लोगों के पांव होते हैं। इट इज अ वर्ड यूज इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। ये वर्ड जो है दोनों प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे गए। 16 महाजनपद मेंशंस इन बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट टेक्स्ट। ये दोनों चीज मेंशन है बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट में। इंक्लूड वजी, मगध, कौशला, कुरु, पांचाला, गंधारा एंड अवंती। Some Mahajanpads were ruled by a group of kings deciding about utilization of resources in the kingdom called संघास और घनास। जो एक साथ मिलकर काम करते थे उसको क्या बोलते थे, संघास और घनास। Each महाजनपद had its own capital। ये क्या थे, ये पूरे 16 महाजनपद है। वैशाली, मगधा, अंगा, वंगा, मल्ला, वाराणसी, वत्सा, ये कंबोजा, गांधारा, तक्षशिला, ये सारे क्या है, 16 महाजनपद। इसके फीचर्स क्या थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द 6th CBC, द 6th C यानी कॉमन बिफोर era is known for the rise of 16 Mahajanpads. These states were either ruled by kings or Ghanas Sanghas. Each had its own capital, own fortified. Some states maintained permanent standing armies. कुछ permanent standing armies थी, recruited from the peasantry and regular bureaucracy. Dharma Sutras laid down norms for kings and other peoples. Functions of the rulers were to collect taxes and tribute from people. फैक्टर्स ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसमें मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। बिटवीन द 6th and 4th century BCE, मगध became the most powerful महाजनपद। मगध बहुत ज्यादा बड़ा महाजनपद था क्योंकि यहाँ से ही राजा अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धाओं की स्थापना हुई थी। पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर्स लाइक बिंबिसार, अजितशत्रु एंड महाजनपद and Mahapadmanand, availability of iron enabled the Magadhs to make tools and weapons. Availability of elephants in forest constitute an important part of the army. Fertile soils provide agriculture's productivity. Ganga and its tributary provides means of cheap and convenient communications. Location of Patliputra facilitated routes of communications. Rajgir, the old capital of Magadha, was located amongst hill. ये मौर्य एम्पायर, द राइज ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य। मगध में कौन सा एम्पायर था, मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कब आया 321 BC के अंदर। वाज द फाउंडर ऑफ एम्पायर हु एक्सटेंड कंट्रोल ऑफ द अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कंट्रोल में था। हिज ग्रैंडसन अशोका, द मोस्ट फेमस रूलर, कॉन्कर्ड कलिंगा, जिसने कलिंगा के वॉर को जीता था लेकिन उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। राइट, ऑरिग्रेसी, ये रिफर्स मोस्ट है।
Oligarchy refers to a form of government where power is accessed by a group of men. The Roman Republic, about which you read last year, was an oligarchy in spite of its name. Oligarchy क्या है? जो एक ऐसी पावर है जो ग्रुप ऑफ मैन एक्सरसाइज करती है इसमें. ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसको लर्न करना. The first among the 16 Mahajan, 16 Magadha. Importance of Magadha: fertile land, iron for making tools, forest provided elephants for cavalry, river water resources, ambitions kings such as Ajatsutra. यह भी हमने ये टॉपिक पढ़ा. ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने एक बार फिर से देख लेते हैं. एक तो ये 16 महाजनपद जिसमें मेंशन इज बुद्धिस्ट टेस्ट जैनिस्ट टेस्ट था. दूसरा इंक्लूडिंग वजी मगधा, सम महाजनपद रूल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ किंग. फिर ईच मगधा हैड इट्स ओन कैपिटल. ये 16 महाजनपद थे. ये मैप एक्सप्लेनेशन है. फिर इसके फीचर्स थे. फीचर्स क्या थे? एक तो 6 BC नोन एज द राइज ऑफ 16 महाजनपद. दोनों रूल्स करते थे, किंग और गणासंघ भी, और ओन कैपिटल थी. सम स्टेट्स मेंटेन परमानेंट स्टैंडिंग आर्मीज थी. धर्मसूत्र्स लेट डाउन नॉर्म्स फॉर किंग्स एंड अदर पीपल. फंक्शंस ऑफ द रूलर वेयर टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम पीपल. फैक्टर्स क्या क्या थे? ये फैक्टर्स और ये फर्स्ट अमंग द 16 मगध, ये दोनों सेम टू सेम है. ठीक है, बस इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है. ये फैक्टर्स सारे क्या थे? एक तो पावरफुल एम्बिशन रूलर्स लाइक बिंबिसार, अजितशत्रु, महापद्मानंद, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एम्बल द मगध्स टू मेक टूल्स एंड वेपन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स इन फॉरेस्ट जो इधर उधर सामान को और आर्मी को ले जाने में था. फर्टाइल सॉइल प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, गंगा एंड ट्रिब्यूटरी प्रोवाइड मींस ऑफ टी. इस तरह से था. ठीक है, अब हमारा आता है एन अर्ली एम्पायर. इसमें आता है फाइंडिंग अबाउट द मौर्यस, एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर एंड हाउ इंपोर्टेंट वाज द एम्पायर. ये तीन टॉपिक आते हैं इसके अंदर. इसमें हम लोग अशोका के इंस्क्रिप्शंस और प्राकृत लैंग्वेज के और ग्रीक के बारे में पढ़ने वाले हैं. खरोष्टी लिपि के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. द एन अर्ली एम्पायर के अंदर फाइंडिंग अबाउट द मौर्यस. फर्स्ट टॉपिक क्या है? फाइंडिंग अबाउट द मौर्यस. फिर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर. फिर क्या है? हाउ इंपोर्टेंट वाज द एम्पायर. फाइंडिंग अबाउट द एम्पायर्स. ये अशोक चक्र है, इसलिए इसको यहाँ पे ये शो किया गया है. फाइंडिंग अबाउट द मौर्यस. अब इस फाइंडिंग अबाउट द मौर्यस के अंदर क्या था? इस टॉपिक के अंदर बताया गया कि कौन कौन सी चीजें किस किस रिसोर्सेज के जरिए क्या क्या मिला. ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को मैंने इजी वे में बनाने के लिए इस तरह का बना दिया. फाइंडिंग अबाउट द मौर्यस के अंदर क्या था? सबसे पहले सोर्सेज मिले लिटरेसी, जिसमें इंडिका बाय मैग्नीज. ये देखिए क्या मिला है? इंडिका बाय मैग्नीज. ए ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मैग्नेसिस था. ठीक है. अनदर सोर्स दैट इज ऑफन यूज्ड अर्थशास्त्र, पार्ट्स ऑफ व्हिच प्रोबब्ली कंपोज्ड बाय कौटिल्य. दूसरा क्या था? अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य चाणक्य. ये कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र. फिर आर्कियोलॉजिकल में स्कल्पचर्स मिले, कॉइन्स मिले, इंस्क्रिप्शंस ऑन पिलर्स एंड रॉक्स मिले. तो यानी ये टॉपिक तो बड़ा ही इजी हो गया आपका. फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर. इस एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पायर में क्या था? 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे इसमें, जिसमें तक्षशिला, तोशली, उज्जैनी और स्वरंद्री और पाटलिपुत्र थे. जिसको शॉर्ट फॉर्म में याद करें तो T2USP. कौन कौन से थे? तक्षशिला, तोशली, उज्जैनी, स्वरंगनी, पाटलिपुत्र. ये T2USP. मैग्नेसिस मेंटेन ऑफ ए कम्युनिटी विद 6 सब कम्युनिटीज और सब कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर मिलिट्री एक्टिविटीज था. अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ धमा टू होल्ड द एम्पायर. अशोका अपने सैनिकों को धमा करके मैसेजेस को इधर उधर करता था. ये ग्रेट अशोका. उसकी क्या थीम थी? कि ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, व्हाट आई डिजर्व फॉर माई ओवन चिल्ड्रन, एंड आई desire their welfare and happiness both in this world and the next, that I desire for all men. You do not understand to what extent I desire this, and if someone of you do understand, you do not understand the full extent of my desire. ये उसके वर्ड थे. ठीक है. Ashoka was the first ruler who inscribes his message to his people on stone. उसने ये एक पहला बंदा था जिसने अपने inscriptions में लिखे, मतलब अपनी सारी चीजें जो उसने लोगों के लिए की, उसने अभिलेख बनाए. He used the inscriptions to proclaim his principles of Dhamma. This includes respect to elders, generosity towards Brahmins and other sects, kindness to slaves and servants, religious tolerance towards other religions. How important was an empire? अब इसमें ये सारा ये क्या था? मेजर रॉक्स एडिट था, माइनर रॉक एडिट था और पिलर इंस्क्रिप्शन था. जहां जहां पे पिलर इंस्क्रिप्शन थे उसके बारे में यहाँ पे ये सांची, ये साचराम, सारनाथ यहाँ पे मिले थे, गुजारा यहाँ पे मिले थे. हाउ इंपोर्टेंट वाज द एम्पायर? इसमें 2 पॉइंट्स, 1 इन फेवर 1 अगेंस्ट. 2 पॉइंट्स था, 1 इन फेवर था और 1 अगेंस्ट था. इट इज द फर्स्ट एम्पायर टू बी फाउंड इन इंडियन हिस्ट्री, सो हैज ए ग्रेट इंपोर्टेंस, बट इट हार्डली लास्टेड फॉर 150 years. A debate is still going among historians regarding the same.
अब न्यू नोशंस ऑफ द किंग्स, अब न्यू नोशंस ऑफ द किंग्स इसमें तीन चीजें आती है, चीफ्स किंग्स इन साउथ। अब इसमें क्या था, चिफडम्स ऑफ द चोलास चेरास एंड पांड्यास, और चीफ रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम द विलेजर्स, और किंग्स कलेक्टेड टैक्सेस। ये देखो ये वर्ड आया अभी, चीफ्स और चिफडम्स, एक तो है चीफ और दूसरा है चिफडम्स। चीफ क्या है, ए चीफ इज ए पावरफुल मैन हुज पोजीशंस मे और मे नॉट बी हेरिडिटरी, he derives support from his kingfolk. His functions will include performing special rituals, leaderships in warfare, and arbiterating disputes. He receives gifts from his subordinate. जनरली नो रेगुलर आर्मीज एंड ऑफिशियल्स इन चिफडम्स, लेकिन चिफडम्स क्या थे, इनके काम करने वाले लोग थे। ये कुंठला कंबास, ये चोलास चेरास पांड्यास, यहाँ पे इनका पूरा शासन था। एक पिक्चर आई थी काशमोरा, काशमोरा 2, उसके अंदर चेरास और पांड्यास चोलास के बारे में बताया गया, राइट। ये डिवाइन किंग्स टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज सुपीरियर नीड टू बी वॉरशिप्स। ये पहला वर्ड क्या है, डिवाइन किंग्स, उसमें क्या था, फर्स्ट क्लेम बाय Kuhans in 1st century CE, claiming to be Devaputra. During 4th CE, Praspati composed to praise king in Gupta period. Tryak Prasi written by the Harisena for Chandragupta in Sanskrit. संस्कृत में कहते हैं समुद्रगुप्त लिखी प्राग प्रस्ती, ये चंद्रगुप्त द्वारा बनाए हुए सिक्के हैं। ये क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाए गए सिक्के हैं, ठीक है। ये डिवाइन किंग्स के अंदर क्या लिखोगे, टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज सुपीरियर नीड टू बी वर्शिप्स, सुपीरियर मानते थे। कुशास इन द फर्स्ट सेंचुरी देवापुत्र, ड्यूरिंग द 4th CE कॉमन एरा प्रस्थि कंपोज्ड टू प्रेज किंग इन गुप्ता पीरियड। ये समुद्रगुप्त के, दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द प्राग प्रस्थिति, ही वाज विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ, ही by the overflowing of the multitude of many good qualities adorned by 100 of good actions. चेंजिंग कंट्री साइड, अब इस चेंजिंग कंट्री साइड्स के अंदर हम लोग पॉपुलर प्रेस्क्रिप्शंस ऑफ किंग, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस, डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी ये चार टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं। क्या है, चेंजिंग कंट्री साइड्स के अंदर पॉपुलर प्रेस्क्रिप्शंस ऑफ किंग्स, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस, कौन कौन सी इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस के लिए स्ट्रेटजी ली गई, और डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी के बारे में। पॉपुलर प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ किंग्स के अंदर क्या था, कुछ नहीं था, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। उसमें क्या था, नो अकाउंट्स बाय पीपल अबाउट देयर किंग्स, फॉर्म ओरल फोक टेल्स सच एज पंचतंत्र, गांधी तुम जटाका were latterly written in Pali and first million. One story discusses about a wicked king collecting taxes, leading people to hide and live in the forest. ये कुछ पंचतंत्र, ये कुछ कहानियों के बारे में बताया गया है। ये क्या, पॉपुलर प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ किंग, यानी कहानियों के जरिए राजा के बारे में बताना और फिर उनसे ही उनको बेच के टैक्सेस लेना था। स्ट्रेटजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शंस के लिए क्या करते थे ये लोग, ये अनदर वे टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ टैक्सेस वाज टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शंस करते थे। आयरन प्लग चेयर्स वाज यूज्ड टू टर्न एलुवियल सॉइल इन एरियाज विद हाई रेनफॉल। ये दूसरा काम ये करते थे, क्या करते थे, क्रॉप प्रोडक्शंस करते थे, आयरन प्लग चेयर करते थे एलुवियल सॉइल के लिए। सेमी एरिड रीजन्स जैसे पंजाब और राजस्थान में डिड नॉट अडॉप्ट दिस टेक्निक टिल 20th सेंचुरी के अंदर नहीं हुई थी। हिली टेरेन प्रैक्टिस वही एग्रीकल्चर था, यानी इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशंस भी बोलते हैं। इरिगेशन थ्रू वेल्स एंड टैंक्स, कैनाल्स वर लेस, इरिगेशंस करते थे वेल्स और टैंक्स के जरिए इस तरीके से। अब इसमें क्या था, एक सुदर्शन झील थी जो गुजरात में है, ये बनाई किसने थी, ये रुद्रदमन राय ने बनाई थी, रुद्रदमन राय ने बनाई थी। ये एक झील के बारे में बताया गया है जो रुद्रदमन राय में एक कृत्रिम झील थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लेना। डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, इसमें गहापति, गहापति टर्म इज पाली टेक्स्ट मीनिंग हेड ऑफ मास्टर ऑफ द हाउस होल्ड। गहापति यानी घर का मैन सदस्य, उसको गहापति बोलता था। इन तमिल लिटरेचर संगम टेक्स्ट डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी। वेल्लार कौन था, लैंड ओनर्स था। उजावर कौन था, प्लगमैन था, किसान था। आदिमाई को अब क्या बोलते थे, स्लेव्स बोलते थे। तो ये क्या है, डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, उनका अलग अलग नाम से पुकारा गया। बस इस टॉपिक में यही है। देखने में तो बड़ा हार्ड लग रहा था, लेकिन अब ये इजी हो गया। अब ये लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलाइट्स, इसमें क्या है, लैंड ग्रांट क्रॉप सोर्सेस, सोर्सेस क्या है, कॉपर प्लेट्स हैव बीन एग्जिबिटेड, मे बी ए सिंबल क्राफ्टिंग, द डिटेल्स ऑफ द लैंड। प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, Chandragupta Vikramaditya married in Vakatas. Legal tests suggest that women do not have independent access to resources. Women को allow नहीं था. Other reasons for land grants, strategies to increase agriculture area when allies used to strengthen political power, जीतना था, ठीक है। अब आता है आपका टाउन्स एंड ट्रेड्स, जिसमें न्यू सिटीज, अर्बन पॉपुलेशंस, इलाइट्स एंड क्राफ्ट्स,
ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड एंड कॉइन्स एंड किंग्स। देख रहे हो ये भी टॉपिक और ये चैप्टर बड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन ये इसको अगर डीपली पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। सिर्फ एक कहानी है कि राजा हुआ था, उसमें ये हुआ था, उसमें उसने कॉइन बनाए थे, उसमें इस तरह के चंद्रगुप्त मौर्य आया था, चोलास आया था, उसके बारे में। न्यू सिटीज के अंदर क्या है, सिर्फ 4 पॉइंट्स है। एक पाटलिपुत्र जो रिवर लाइन रूट टाउन हुआ था, एक उज्जैनी जो लैंड रूट टाउन हुआ था, एक वुहान जो सी रूट टाउन हुआ था, और एक मथुरा जो कॉमर्शियल कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी सेंटर्स थे। बस ये 4 है। पाटलिपुत्र PUPM, पाटलिपुत्र जो रिवराइन रूट टाउन था, उज्जैनी जो लैंड रूट टाउन था, वुहान जो सी रूट टाउन था, और मथुरा जो कॉमर्शियल कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज था। ये देखिए ये कुछ इंपोर्टेंट टाउन्स हैं, ठीक है। अब अर्बन पॉपुलेशन elites lived in fortified cities. Artifacts exhibited include fine pottery bowls, dishes, ornament tools, weapons, vessels, figures. Emerging occupations include weavers, black goldsmith, merchants. ये क्या था, अलग अलग क्राफ्ट्समैन लोग रहते थे, अलग अलग गोल्डस्मिथ और मर्चेंट्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स होते थे, जो इस तरह की मूर्तियां बना के या अपनी जिंदगी को चलाते थे इस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स के वर्क करके। ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। अब ट्रेड क्या था, अब ट्रेड में क्या है, फ्रॉम द 6th centuries river routes Christ crossed the subcontinent extend in the various directions overland into Central Asia and beyond the over Asia. इनका ट्रेड यहाँ से था, द अरबियन सी टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया एंड थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये उनका ट्रेड था, ठीक है। In the Tamil and Sets and Tavis in Prakrit had come amorous rich. A wide range of goods were carried from one place to another. कौन-कौन से थे? Salt, grain, cloth, metal, oils and finished products, stone, timber, medical plants. To make a few spices, especially pepper, were high in demand in the Roman Empire, as well as textiles and medical plants also. ये मेडिटेरियन सी और अरबियन सी के जरिए ये लोग ट्रैवल करते थे। ये क्या, ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। ये अगर क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो वेरी वेरी मस्ट है, तो उसके लिए ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर सारे बड़े बड़े मैं आपको दे दूंगा। अब कॉइन्स एंड किंग्स। अब कॉइन्स एंड किंग्स में क्या था, एक तो था एक्सचेंजेस आर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स। पंच मार्क कॉइन्स मेड बाय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी minted and used. Coins were issued by kings, merchants, bankers and townspeople. The first coins bearing the names and images of rulers were issued by the Indo-Greeks. The first gold coins were issued in 1st century Common Era by the Kushans. इसमें यही है कि किसने क्या क्या कॉइन्स यूज लिए, ठीक है। अब बैक टू बेसिस में डिसिप्लिन ब्राह्मी फ्रॉम हाउ खरस्टी वाज रीड। ये ब्राह्मी लिपि, ये Brahmi लिपि। Most scripts used to write in modern Indian language are derived from Brahmi. The script used in most Ashoka inscriptions from the late 18th century के अंदर ये पढ़ना स्टार्ट हुआ। ये इस तरह की लिपि है, इसको क बोलते हैं, इसको च बोलते हैं, इसको ड बोलते हैं, इसको द, इसको म और इसको र बोलते हैं। ये इस तरह से ये पढ़ी जाती थी। अशोका ब्राह्मण 1838। ये हाउ खरस्टी script was used in northwest Indo-Greek king's coin have been found inscripts in Greek and Kharosthi. अब ये देवपर्ण developed belonged to the gods of Piyadasi patients behold. The limitation of English device missing letters था, unclear था, certain things not maintained था, not properly described था। मतलब सही तरीके से लेटर, कई लेटर तो मिस थे, अनक्लियर थे, सही तरह से पढ़ा नहीं किया जाता था, certain things नहीं थी उसमें, not properly displayed था। ये पूरा टॉपिक था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कीवर्ड्स आ गए, इंस्क्रिप्शंस आ गए, यानी यहाँ राइटिंग एंड स्टोन मेटल और पोट्री। एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन आ गया। जनपद लैंड वेयर ए जनरल लिव। ऑलिग्राफी ए फॉर्म ऑफ कॉर्नरी पावर इज एक्सेस्ड बाय ग्रुप ऑफ मैन। गिरनार इंस्क्रिप्शंस, द इंस्क्रिप्शंस मेंशन द अचीवमेंट्स ऑफ द साका रूलर रुद्रदमन एंड सुदर्शन लेक। द मनुस्मृति लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया। The Harish Charitra, the biography of Harish Harshvardhan, the king of Kannauj, composed by his court poet Banabata. Argara land granted to a Brahmana. He was exempted from tax but had the right to collect tax due to local people. Votive inscriptions record gifts made to religious institutions. ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर इसी वे में समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, और वैसे भी मैं इसका एक अलग अलग पार्ट करके मैं आपको इसमें समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।